नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहते हैं कि किसी भी चीज का अहंकार होना अच्छी बात नहीं है। अहंकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, घमंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वह अच्छा नहीं होता। ज्यादा घमंड करना या अहंकार करना, यानी कि हम ही हैं जो है, वह घमंड टूटता भी है एक दिन। कितने भी तानाशाह रहे दुनिया के अंदर, हर तानाशाह का अंत बहुत भयावह रहा। तो अब हमारे देश में, हमारे ही देश के प्रधानमंत्री का अहंकार जो है वह पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। और कहते हैं जब अहंकार टूटता है तो इंसान टूट जाता है, क्योंकि जब आप बाहर वालों को संभाल सकते हैं, घर वालों को कैसे संभालोगे? अब जब घर में आवाज उठनी शुरू हो जाए तो घर में तो आपकी सारी हैसियत का पता है। तो अब नरेंद्र मोदी का घर के अंदर आवाज उठने लगी। सुब्रमण्यम स्वामी जो पहले भी मोदी को लेकर के बोलते रहे कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो, आरएसएस को कहते रहे, भाजपा वालों को कहते रहे कि इस शख्स को हटाओ, वरना भाजपा पार्टी जो है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ना तो आरएसएस ने सुना और ना तो भाजपा ने सुना, बल्कि मोदी मैं बना दिया नरेंद्र मोदी ने भाजपा को। अब वह अहंकार चकनाचूर हो रहा है। ऐसी बुरी तरह चक्रव्यूह में फंसी है भारतीय जनता पार्टी कि अपने भी पराये होने लगे। अब ऐसे में मोदी के अहंकार को तोड़ने की जो बड़ी तैयारी हो गई है जेएनजी के द्वारा, तो वह सिर्फ अहंकार तोड़ेगी या सत्ता ही बदल देगी। लेकिन जो स्थितियां नजर आ रही हैं, आज जो परिस्थितियां नजर आई, चाहे लखनऊ हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे गोरखपुर हो, प्रयागराज हो, दिल्ली हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो जेएनजी की तस्वीरें आई सामने, जेएनजी यूथ कांग्रेस लगातार इसका नेतृत्व कर रही है। वह होश उड़ाने वाले थे। अगर कोई भी टीवी चैनल मात्र एक दिन चला दे, 24 घंटे चला दे, मैं कह रहा हूं कि दावे के साथ 25वें घंटे में यह सरकार गिर जाएगी। 25वें घंटे में मोदी सरकार गिर जाएगी। अगर 24 घंटा यह मीडिया इतने दिन दलाली किया है और 24 घंटा अपने मन की सुन करके दिखा दे, देश के नाम अपना 24 घंटा कर दे, तो यह सरकार 25वें घंटा में नजर नहीं आई। लेकिन वह मीडिया न तो अखबारों में स्थान दे रहा है और ना ही स्थान टीवी चैनलों पर दे रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरा छाया हुआ। जनता तक बात पहुंच रही है, लेकिन जिस घर तक टीवी से और अखबार से पहुंचनी चाहिए वह नहीं पहुंचा। अगर कहीं है तो वह 7वें और 8वें पन्ने में इतना छोटा सा कॉलम 2 इंची बाई 2 इंची का। तो जनता वह भी देख रही है, इसको देख करके और आक्रोश उसे आ रहा है। अब इन सब हालातों में चंद्रबाबू नायडू ने अगर फैसला सुना दिया प्रधानमंत्री मोदी को कि भैया आप देख लो, अगर अब भी मौका है, आप संभल गए और उन्हें सम्मान दिया, उनके साथ में अत्याचार मत करो, उनके आवाज को दबाने की कोशिश मत करो, यहां अखबारों में न छपना और टीवी चैनलों में उनके दर्द को न दिखाना उनके अंदर एक आक्रोश पैदा कर रहा है। और चंद्रबाबू नायडू जब यह बात कहते हैं कि आप उनके आवाज को मत दबाओ वरना क्या बहुत संकट में पड़ जाओ, और साथ छोड़ दे रहे, नहीं तो साथ छोड़ने के लिए हमेशा के लिए तैयार होना पड़ेगा चंद्रबाबू नायडू को, तब मोदी सरकार की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती। अब मोदी सरकार इससे कैसे बचेगी यह तो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से
तैयारी कर रही है। 5 से 7 दिनों के बाद जो तस्वीर आने वाली है, क्योंकि 11 दिनों का अल्टीमेटम जो दिया हुआ है उसके 4 दिन का मियाद खत्म हो चुका है, 7 दिन का मियाद बाकी है। 7 दिन वक्त बाकी है। 7 दिन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना है, और नहीं हुआ तो फिर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग चलेगी और वह दिल्ली में बैठकर चलेगी। तो जब लाखों की संख्या में लोग दिल्ली में सड़कों पर बैठ जाएंगे अनिश्चितकालीन, तो फिर 13 महीने किसानों ने क्या नहीं दिन में तारे दिखा दिए थे सरकार को और मोदी मीडिया को। तो वह किसान थे, बुजुर्ग थे, देश को और धरती को समझने वाले थे, या छात्र हैं, या बेरोजगार हैं, इनके घर का चूल्हा बुझ गया है, बच्चे बेरोजगार, उनका भविष्य चला गया, खत्म हो गया है पेपर लीक से, और लगे हुए रोजगार जा रहे हैं। तो इस सरकार के लिए संकट बहुत बड़ा होगा, सारा अहंकार टूट जाएगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेते हैं, क्योंकि वह अपनी सामत तो नहीं बुलाएंगे आंध्रा में, और यह घेराव हर जगह होगा, छात्र हर जगह होंगे। अभी साउथ के वेदांता श्रीवास्तव, उनको जिस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी के टोल किट ने टोल किया है, उसके पेपर को लेकर, पेपर उसकी जांच सही नहीं हुई और यह एंटी कैप्शन बता दिया। वेदांता क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमने अपनी बात रखने के लिए ट्वीट किया था जो वायरल हुआ, लेकिन लोगों ने हमें पाकिस्तानी बता दिया। बड़े बड़े एंकरों ने भी बिना वेरीफाई किए हमें पाकिस्तान का बता दिया। इसके बाद हमें बहुत ट्रोल किया गया, जिसने हमें बहुत आहत किया। अब ऐसे में अगर इस तरह से ट्वीट किया जा रहा है छात्रों के साथ कि सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे एंटी करप्शन कह दिया जाता है, तो फिर यह चिंता का बात है। तो चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन दिल्ली में घबराई हुई सरकार मोदी से सबसे ज्यादा है। दिल्ली में इतना घबराई हुई है मोदी सरकार की राहुल गांधी जो नेतृत्व कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस को जो इनका साथ है, और राहुल गांधी जो बैठकों का दौर, राहुल गांधी का सिलसिला चल रहा है, वह बैठकों का दौर नरेंद्र मोदी को और डरा रहा है, क्योंकि उसमें किसान भी हैं, उसमें मुस्लिम समुदाय भी है, उसमें ओबीसी और दलित भी हैं, मजदूर संघ भी है, छात्र भी हैं। तो नरेंद्र मोदी को अपने खिलाफ माहौल जाता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई कम नहीं होने वाली है अभी, और महंगाई बढ़ने वाली है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रेट कम हो गया तो हमारे यहाँ रेट बढ़ना शुरू किया गया है। और कोई ईरान और इजराइल के युद्ध का असर नहीं है, कुछ भी नहीं है। यह नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों का और अमेरिका के सामने सरेंडर का प्रभाव है कि इस देश के अंदर सारी महंगाई अब हो रही है। इन्हें हर माल अमेरिका से लेना है। जो 7 दिन में दूसरे जगह से हमारे देश में सामान आ जाता था, वह 60 दिन में आएगा। 7 डेज और 60 डे में कितना डिफरेंस है सोचिए, और कितना ट्रांसपोर्टिंग लगेगा। तेल या वहां से लेकर के अमेरिका से आएंगे, वेनेजुएला अमेरिका के जरिए लेके आएंगे, लेकिन सस्ता नहीं लेंगे, डॉलर पर महंगा लेंगे, रुपए करेंसी पर नहीं लेंगे, डॉलर पर लेंगे, जो बहुत ही संकट में डालने वाला है। चंद्रबाबू नायडू अब तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं मोदी सरकार का साथ छोड़ने के लिए, और इंडिया गठबंधन में आएंगे 18 सांसदों को लेकर के या नहीं आएंगे, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू साथ जरूर छोड़ देंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि इसीलिए उन्होंने कहा कि देख लो, आपको अल्टीमेटम है कि इस बात समझ लो, अन्यथा हमें साथ छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन तैयार हो गया है। 35 पार्टियां, सभी 35 पार्टियां देंगी राहुल गांधी का साथ, क्योंकि जून के फर्स्ट हफ्ते में बैठक होने जा रही है। ममता बनर्जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी।
लेकिन राहुल गांधी को परवाह नहीं, कोई साथ आता है तो आए, नहीं आता है तो मत आए। राहुल गांधी के मुद्दों के साथ सबको चलना पड़ेगा। अडानी, अंबानी, चाहे अमेरिकी ट्रेड डील, छात्र, मजदूर, बढ़ती महंगाई, इन मुद्दों पर जो राहुल गांधी सड़क पर उतरे हुए हैं और राहुल गांधी की सेना जो उतरी हुई है, साथ देना है तो आ जाओ, नहीं देना है तो मत आओ। राहुल गांधी का साफ कांग्रेस ने साफ कर दिया है। अब यह फैसला बाकी के 34 पार्टियों को करना है और दिल्ली में यह बैठक होने जा रही है। अगर साथ आए राहुल गांधी के तो बेहतर है, और नहीं आए तो अपना समझेंगे। ममता बनर्जी कैसे आज समझ रही है, और इन लोगों के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, अन्यथा इनकी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। बोलना तो पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। आप ईडी से बचने के लिए पर्दे के पीछे मोदी के साथ में रहेंगे और अपने वोट बैंक को बचाने के लिए आप सामने कांग्रेस के साथ रहेंगे, यह नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने पूरी क्लियरिटी यह कर दी है। अब कौन समझौता करता है नहीं करता है, कांग्रेस अपना काम कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा 7 दिनों के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का दिला देंगे। अगर नहीं तो बवाल बढ़ेगा। वह छात्र दिल्ली से उठेंगे नहीं फिर सड़कों से, क्योंकि बहुत लाठियां खा रहे हैं और दिल्ली कुछ करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन वाराणसी हो, लखनऊ हो, बिहार हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, सड़कों पर लाखों जनता विरोध में सरकार के। राजस्थान में 500 गाय मर गई एक ही जगह पर। ये गौरक्षक है, गौ को अपना माता कहते हैं। मुस्लिम समुदाय ने गाय और भैंस को खरीदना क्या बंद कर दिया, इनके हिंदुत्व का पर्दा ही उठ गया। अब ऐसे में वाराणसी, लखनऊ, बिहार, दिल्ली, जयपुर आदि शहरों में जो छात्र दिख रहे हैं और इनके साथ जिस तरह से ट्रीट कर रही है यह सरकार, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ देंगे। राहुल गांधी क्या कहते हैं? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक 17 साल का बच्चा, ध्यान से समझिएगा, एक 17 साल का बच्चा जिसकी काफी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं अपशब्द सुनने को मिले। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, जबकि यह सब के सब सोरोस से मिले हुए हैं। उसके टुकड़ों पे यह पलते हैं बीजेपी वाले, इनके बच्चे, इनके रिश्तेदार, यह 100% सोरोस से यह मिले हुए हैं लोग, और सोरोस का एजेंट सबको बताते फिरते हैं। डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और यह बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। सच यह है, मोदी सरकार युवाओं और जेनजी से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछ रहे हैं उसे यह सरकार बदनाम करती है, डराती है और कुचलती है। और चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि डराना और कुचलना, उनकी आवाज बंद करने का सिलसिला खत्म कर दो, अन्यथा मुश्किल में आ जाओगे और हम साथ नहीं देंगे। तो यह जब जनता सड़क पर जेनजी उतरा है तो क्या चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ देंगे, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल तो चंद्रबाबू नायडू के जो बयान है और जो तैयारियां दिख रही हैं, जिस तरह से वह अपने भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में आने को 18 सांसद लेकर तैयार है। वक्त बताएगा। राहुल गांधी की बातों पर मुहर भी लगती हुई नजर आ रही है।